हेलो गाइस। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जीजून का एक्स फियांसी शी होन भी अब कोरिया में वापस आ चुका है। डोंगहा उसकी वही पोलर बेयर वाली याद उसे फ्रेम करके जीजून को देने का प्लान करता है। उसका फ्रेंड ये सब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये जीजून से लव में पड़ गया है। इतने में डोंगहा को एक कॉल आती है और वो एक बच्चे डोंग जू के बारे में बात करता है कि उसे एडमिट कर लिया गया है और उसकी जल्द ही सर्जरी होने वाली है। ये सारा कुछ जी यून अपने कमरे में खड़े होकर सुन लेती है। उसे पता चल जाता है कि डोंगहा को पैसों की ज़रूरत है। उसे लगा था कि डोंगजू उसका छोटा भाई है। आज उन्होंने अपने एक ऑफिशियल रिक्रिएशन ट्रिप पर भी जाना था, तो आज सारे लोग ऑफिस के बाहर अपना सामान लेकर तैयार खड़े होते हैं। उनका बॉस काफी कूल था और वो ट्रिप पर स्पोर्ट्स कंपटीशन के रिजल्ट में विनिंग टीम के लिए एक बहुत बड़ी प्राइज मनी भी अनाउंस करता है। वहाँ बस में सवार होते हुए डोंगहा उस इंटर्नी यून चे का काफी ख्याल रखता है, लेकिन बाद में वो जी यून के साथ ही जाकर बैठ जाता है। आज यून चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे फ्लू और फीवर भी था, तो डोंगहा बार बार उसकी सामान उठाने में भी हेल्प करता है। और उसके बाद उनका वही गेमिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। आज जी यून किसी भी कीमत पर ये कंपटीशन जीतना चाहती थी, क्योंकि डोंगहा उसकी टीम में था और उसे पैसों की ज़रूरत भी थी। वो वैसे पैसे देती तो वो कभी भी एक्सेप्ट ना करता। जबकि पास्ट में हम देखते हैं कि जी यून इन सब गेमिंग में इंटरेस्ट ना होने की वजह से और अपने लेजीनेस की वजह से जिस टीम में होती थी उसी टीम को हरा देती थी। लेकिन आज तो उसकी बात ही कुछ और थी। यूनचे थोड़ी बीमार थी तो इसकी वजह से उनकी टीम डाउन जा रही थी। वो उसे डांटती है और मेहनत करने को कहती है और फिर फाइनली उन्हीं की टीम ये कंपटीशन जीत जाती है और उनको वो प्राइज मनी मिल जाती है। जबकि डोंगहा देखता है कि इस सब गेमिंग में हिस्सा लेने की वजह से यूनचे और बीमार हो गई है। वो जी यून से थोड़ी सख्ती से बात करता है कि उसे इस तरह से एक बीमार पार्टनर से काम नहीं कराना चाहिए था। ये सब कुछ जी यून उसी के लिए तो कर रही थी, लेकिन डोंगहा को पता ही नहीं था। फिर उसके बाद रात को डिनर के टाइम पर हम देखते हैं कि उसी होटल में जी यून को एक लड़का मिलता है। वो बताता है कि मैं यूनचे का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ हो गई है, तो क्या मुझे एक प्लेटफॉर्म दोगी कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ। और फिर जी यून उसे एन टाइम पर जब सारे लोग मौजूद होते हैं तो उस लड़के को वहाँ पर आने देती है। वो लड़का वहाँ पर आता है, लेकिन वो सारा कुछ उल्टा कर देता है। वो यूनचे का बॉयफ्रेंड था ही नहीं, बल्कि एक बुली और स्टॉकर था। वो वहाँ पर आकर यूनचे के बारे में बहुत गलत बातें कहता है, जिसकी वजह से उसके सारे कोलीग्स के सामने उसकी इंसल्ट हो जाती है। वो अपसेट होकर अंदर चली जाती है। जबकि जी यून को पता चलता है कि ये लड़का तो एक बदतमीज और बदमाश इंसान था, जिसको जी यून की गलती की वजह से यूनचे की इंसल्ट करने का मौका मिल गया। डोंगहा फिर जी यून के पास आता है और वो उससे नाराज होता है कि तुम किसी को कैसे इस तरह से आने दे सकती हो। जी यून को और भी गुस्सा आने लगता है कि वो उसकी इतनी क्यों परवाह कर रहा है। एक्चुअली डोंगहा की इतनी केयर की वजह से जी यून खुद जेलस हो रही थी। वो कहती है हाँ मैं हूँ जो विच इसी वजह से। लेकिन बाद में एक कोलीग सब सुन लेती है कि वो लड़का कितना मीन है। जबकि जी यून अब यूनचे की तलाश में चली गई थी। वो सैड होकर एक जगह पर बैठी होती है। डोंगहा तो उसे तलाश कर लेता है और उसे एडवाइस करता है कि ऐसे लोगों से डरते नहीं बल्कि फाइट करते हैं। जबकि जी यून वो उसे तलाश करती करती जंगल में ज्यादा आगे चली जाती है और उसका गिरकर पैर भी मुड़ जाता है। वो वहाँ से जाते हुए जब डोंगहा और यूनचे को देखती है तो उसे बहुत ही जेलस फील होता है। वो उनको आवाज ही नहीं देती। अब जब डोंगहा यूनचे को लेकर वापस आता है तो उनका एक कोलीग उससे जी यून के बारे में पूछता है कि वो भी तो तुम लोगों के पीछे पीछे गई थी, और साथ साथ डोंगहा की वो कंफ्यूजन भी क्लियर कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने भाई की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे ना, तभी तो जी यून इतनी मेहनत करके ये कंपटीशन जीती है। अब डोंगहा को रियलाइज होता है कि उसने जी यून को कितना हर्ट कर दिया है। जबकि जी यून उसके पास ना तो सिग्नल थे और इतने अंधेरे में उसे बहुत डर लग रहा था। उसके पैर में भी मोच आ चुकी थी और साथ ही जानवरों की बहुत ही डेंजरस सी आवाजें भी आ रही थी। इतने में ऊपर से डोंगहा पहुंच जाता है और उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाता है और वो दोनों आपस में बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं और अपनी कंफ्यूजन्स भी क्लियर कर लेते हैं। जी यून उसे कहती है कि सारे लोग मुझे विच कहते हैं, अगर तुमने बाहर जाकर किसी को बताया कि मैं इतना डर चुकी थी जंगल में अकेले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो आगे से डोंगहा कहता है कि तुम्हारे मेरे पास अब बहुत सारे सीक्रेट्स जमा हो चुके हैं
और फिर उसे उस बच्चे के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो मेरा असली का भाई तो नहीं है, लेकिन वो ऑर्फनेज में रहता है और मैं उसे अपने भाइयों की तरह ही चाहता हूँ। वहाँ पर बातों बातों में जी ह्यून डोंगहा के सर पर हाथ फेरती है और उसका हेयर स्टाइल खराब कर देती है। डोंगहा काफ़ी चिढ़ता है। वो कहता है कि इस तरह से तुम अगर बार बार करोगी तो मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है। फिर वो उसे पिगी बैक करके होटल तक वापस लेकर आता है। वहाँ पर भी हंसते हंसते जी ह्यून दोबारा से वही काम करती है और डोंगहा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि इस तरह से मेरे साथ दोबारा मत करना। मैं खुद को कंट्रोल रख पाऊँ ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जी ह्यून अंदर चली जाती है। फिर अगले दिन सारे कोलीग्स इकट्ठे नाश्ता कर रहे होते हैं तो उसी रेस्टोरेंट पर वही लड़का दोबारा से आ जाता है और अब की बार विच ने अपना बदला तो लेना ही लेना था। वो अपने कोलीग्स को साथ मिलाकर एक प्लान बनाती है। पहले तो बॉस उसके सर पे जाकर जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर देखता है, कहता है मुझे लगा था कि तुम मेरे एक कज़न हो, बदतमीज, नालायक और खड़ूस इंसान हो, और उसको इनडायरेक्टली काफ़ी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद और कोलीग्स आते हैं, कोई उस पर आइसक्रीम फेंकता है, कोई उस पर कॉफ़ी फेंकता है और इन दी एंड फिर यूनचे वहाँ आती है और उसे हार्श वर्ड्स में साफ साफ कह देती है कि अगर मेरे पीछे आइंदा आए तो मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर दूसरी तरफ हमें शीहून को दिखाते हैं। वो एक बहुत बड़ा और फेमस फोटोग्राफर था। वो काफ़ी अरसे बाद कोरिया वापस आया था और वो एक मैगजीन को इंटरव्यू भी देता है। उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद वो अपने पास्ट पर काफ़ी पछता रहा है। जबकि डोंगहा और जी ह्यून जब घर वापस पहुंचते हैं तो वो उसे वही फ्रेम की हुई फोटो दे देता है। जी ह्यून कहती है कि ये मेमोरी मेरे लिए अच्छी नहीं, तो डोंगहा उसे कहता है कि अच्छी हो या बुरी, हमें अपनी मेमोरीज को खुद से दूर नहीं रखना चाहिए। और वो यहाँ पर यह भी कहता है कि वो कितना लकी इंसान होगा जिसके लिए आप 6 साल से इंतज़ार कर रही हो। एटलीस्ट आपको कोई उम्मीद तो है वापस आने की, लेकिन कुछ लोगों के वापस आने की भी कोई उम्मीद नहीं हो। और उसके बाद डोंगहा हॉस्पिटल जाता है और उस बच्चे की हेल्प के लिए कुछ पैसे देता है। वहाँ से वापस जाते हुए सूचियोल डोंगहा से दोबारा ही जी ह्यून के बारे में बातें करता है और वो सब याद करके डोंगहा को वाकई ऐसे लगने लगता है कि उसे जी ह्यून के लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। इतने में सूचियोल फिर डोंगहा को याद कराता है कि आज तो उसकी गर्लफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड की बरसी है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम यंग चे था और डोंगहा ये सुनकर हैरान रह जाता है कि इतने सालों में पहली दफ़ा है कि मैं उसकी बरसी भूल गया। और वो उसके मेमोरियल पर जाने के लिए एकदम से छुट्टी ले लेता है। जी ह्यून को काफ़ी हैरानगी होती है कि ऐसी कौन सी बात है, कौन सा काम पड़ गया। वो फौरन से सूचियोल के पास जाती है और काफ़ी देर तंग करने के बाद सूचियोल जी ह्यून को सारा कुछ बता देता है कि किस तरह से डोंगहा की गर्लफ्रेंड थी, उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स रहते थे और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और तब से डोंगहा उसका दिया हुआ एक लास्ट गिफ्ट जो कि एक प्लांट था वो अपने पास रखता है। उस पर कभी भी फूल नहीं खिला। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि जब इस पर दोबारा दूसरा फूल खिलेगा तो तुम्हें मेरी तरफ से एक मैसेज मिलेगा। अब वो रोज़ उसे पानी देता है लेकिन उस पर तो कभी फूल निकलता ही नहीं। जी ह्यून अब सोचती है कि मैं इस पौधे पर फूल लगने का तरीका पता लगा के ही रहूँगी। जबकि दूसरी तरफ डोंगहा वो अपनी गर्लफ्रेंड के मेमोरियल पर गया हुआ होता है और जी ह्यून वो एक नर्सरी में जाती है और वहाँ पर एक बोटानिस्ट से पूछती है कि उस पौधे पर फूल लगने का कैसे तरीका हो सकता है। और वहाँ से जी ह्यून को कुछ टिप्स भी मिल जाती हैं। वो उस पौधे को निकालती है, उसकी सॉइल भी चेंज करती है, उसे नई जगह लगाती है, वाटर करती है। जब तक उसका मुरझाया हुआ फूल ऊपर से नहीं उतारा जाएगा उस पर नया फूल नहीं लगेगा। ये मैसेज जी ह्यून को समझ आ गई थी कि उसकी गर्लफ्रेंड यही चाहती है कि वो पुरानी यादें छोड़कर अपने दिल में नए फूल खिलाए। डोंगहा जब घर आकर देखता है कि उसने पौधे को बदल दिया है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उस पर एकदम से चिल्लाने लग जाता है, उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका बनाया हुआ गमला भी तोड़ देता है। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 5 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।